नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है। आज यानी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ सीजेपी ने एक बड़े मार्च का ऐलान किया है, चलो सांसद। इस मार्च के समर्थन में देश भर के छात्र, प्रतियोगी छात्रों के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स 19 जुलाई की शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरी तरह अलर्ट पर है। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे स्थानों पर 3 टियर सुरक्षा ग्रिड बनाई गई है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान की 2 परतें और पैरामिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों 2400 घंटे स्टैंड बाय पर हैं। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिकली एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही कोई अनुमति दी जाएगी। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि मानसून सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 163 पुरानी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति को जमा होने, विरोध प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने या धरना देने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगा। सिर्फ जंतर मंतर पर वो पूर्व अनुमति के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की छूट होगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन निषेधाज्ञा आंदोलन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून का सम्मान करने और किसी भी गैर कानूनी मार्च में शामिल न होने की अपील की है। सीजेपी मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक मामलों और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही तय हो। परीक्षा में हुई इस बड़ी धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में परिणामों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दे पर सरकार को घेरना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।